शांडिल्य। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशाखापट्टनम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल हुई। 50 से ज्यादा देशों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुंबई में मिले पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों। द्विपक्षीय बैठक में 20 मुद्दों पर बनी सहमति। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा आज पहुंचेंगे भारत। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे स्लोवाक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा। दोपहर 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस्कॉन के संतों के साथ भी बैठक कर सकेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव। निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। दिल्ली में 20 फरवरी को कांग्रेस की होगी बड़ी बैठक। 6 राज्यों के पीसीसी चीफ प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष के साथ होगी बैठक। बैठक में किसान आंदोलन की रणनीति पर होगा मंथन। आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक टाली। आज होनी थी मामले में सुनवाई। दो दिवसीय दौरे पर आज असम आएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले का दौरा कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पृष्ठ प्रमुख समिट में भी हिस्सा लेंगे। बीस फरवरी से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर जो आएंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला श्रीनगर हाईवे के पास सूटकेस में मिला बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा करेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में 9 जगहों से शुरू होगी बीजेपी की यात्रा। 2 से 5 मार्च के बीच अलग अलग जगहों पर बीजेपी निकालेगी यात्रा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में यात्रा का होगा समापन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। आज पंजाब के 13 जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। कई जिलों में बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट 2026-27 से पहले की कैबिनेट बैठक। बैठक में कई अहम योजनाओं की घोषणाओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का 2026-27 का बजट पेश किया। यह मोहन सरकार का है तीसरा बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की। बजट में युवाओं को रोजगार देने का प्राथमिकता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। 17 कार्य दिवसों में सरकार रखेगी रिपोर्ट कार्ड। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई सत्र की शुरुआत। सदन में विकास, बजट और जनहित पर होगी व्यापक बहस। उन्नीस मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 17 कार्य दिवस किए गए हैं निर्धारित। 23 फरवरी को निकाय चुनाव के मद्देनजर सदन की कार्यवाही रहेगी स्थगित।
24 फरवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का पेश करेगी बजट, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में है काफी उत्सुकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से कर सकते हैं मुलाकात। लखनऊ प्रवास पर है संघ प्रमुख। बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव का अकेले लड़ने का ऐलान किया। कहा, गठबंधन से बीएसपी को नुकसान होता है। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें फर्जी हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। 10वीं में 44,666 तो 12वीं में 38,416 छात्र दे रहे एग्जाम। महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में आई दरारें, वीडियो हो रहा वायरल। ग्रामीणों ने की जांच की मांग। गोंडा में बोर्ड परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। 1500 रुपए लेकर मनीष कुमार की जगह पर सुधीर कुमार दे रहा था पेपर। हाथरस में 25-25 हजार के दो इनामी आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली, पूछताछ जारी। फिरोजाबाद के जिला कारागार में अन्य जिलों से आए 48 कैदियों ने दी यूपी बोर्ड की परीक्षा। फिरोजाबाद जेल को बनाया गया नोडल सेल केंद्र। झांसी में मारपीट का बदला लेने पहुंचे युवकों ने की पत्थरबाजी और तोड़फोड़। पत्थरबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गोकश के घुटने में लगी गोली। बदमाश के आधा दर्जन साथी फरार हुए। जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में पुलिस की अब तक की बड़ी कार्रवाई। 50 मुकदमों में घिरे पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल की 276 अरब की 56 संपत्तियों को कुर्क किया। बलरामपुर में यूजीसी के नियमों को लेकर लगातार तेज होता जा रहा है विरोध। सामाजिक संगठनों और स्वर्ण समाज के लोगों ने इन नियमों को बताया भेदभावपूर्ण। फिरोजाबाद में आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 71,620 परीक्षार्थी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। बुलंदशहर के कस्बा पहासों में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। रोड पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कानपुर में पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता सोनू राठौर पर हुआ जानलेवा हमला। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में 50,000 का इनामी गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। एटीएल ग्राउंड के पास गश्त और चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। गाजियाबाद इंदिरापुरम में देर रात चाय की टपरी पर हुआ जोरदार हंगामा। किसी बात को लेकर युवतियों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिजनौर में बस ने 2 बाइकों में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में दंपति की हुई मौत। भीषण हादसे में दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
आगरा में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी आदित्य कुमार ने थाना एतमादपुर का किया वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना परिसर का भ्रमण कर कार्यालय के अभिलेखों को देखा। आगरा में युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवती को नौकरी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर किया गया था दुष्कर्म। गाजीपुर में संदिग्ध हालत में छत से गिरकर छात्र की हुई मौत। सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज में बी फार्मा का छात्र था मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में पत्थरबाजी करने की घटना में संलिप्त आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दिनों वादी की गाड़ी पर किया था हमला, वर्दी की गाड़ी पर हमला किया था, जान से मारने की भी धमकी दी थी। बक्सर के सिविल लाइंस मोहल्ले में फैली सनसनी। 55 वर्षीय युवक की लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से की गई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का बढ़ रहा कारोबार। जिले भर में नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 505 ग्राम गांजा और 132 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। मोतिहारी में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सक्रिय है शराब तस्कर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। लगभग 133 लीटर देशी शराब भी बरामद की। गोपालगंज में 38 करोड़ की लागत वाला मॉडल सदर अस्पताल बधाल एक्सरे वार्ड में भरा शौचालय का गंदा पानी। सहरसा में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ किया गया दुष्कर्म। युवक ने बच्ची को गर्भपात का खिलाया टैबलेट। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। हिमाचल विधानसभा की बजट सत्र का तीसरा दिन आज समाप्त होगा। विधानसभा सत्र आरडीजे के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में होगी तीखी बहस। रुड़की के भगवानपुर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। फरवरी से लापता महंत का मिला शव। पुलिस ने मामले में दंपति को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। चंपावत में खेत में बेहोश अवस्था में मिला गुलदार। वन विभाग ने गुलदार का रेस्क्यू किया। हरिद्वार के निरंजनपुर भगतपुर नगर मार्ग पर गुलदार की तीखी हलचल। गन्ने के खेत में देखा गुलदार। वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में चलाया सर्च अभियान। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल हुए पूरे। 7 मार्च को हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में प्रदेश स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने डामकोठी में बैठक की। व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने प्रांतीय संघ के आह्वान पर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के धरने का आज 9वां दिन है। उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव पूरे प्रदेश में है जारी। करीब 15,000 अधिवक्ता मतदान में ले रहे हिस्सा। हरिद्वार से 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। लक्सर में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी में द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित। समारोह उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विद्यार्थियों को डिग्रियां और उपाधियां प्रदान की गई। रिकेश्वर शमशान घाट में गंदगी का लगा अंबार। गंदगी से लोहावती नदी हो रही ज्यादा प्रदूषित। लोगों ने नियमित सफाई की मांग उठाई। लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का 3 दिवसीय धरना शुरू। 2012 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक नहीं खुल पाया लॉ कॉलेज।
पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग ने कीवी के पौधों के वितरण, बड़ी संख्या में किसानों को दिए गए कीवी के पौधे, किसानों को फसल सुरक्षा में मिलेगी राहत। देहरादून में चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में तैयारियां तेज, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सुरक्षा फोकस, भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान। रुड़की के पीपल चौक पर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, दरगाह क्षेत्र में श्रद्धालुओं के बीच शुरू हुआ विवाद, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्रांस को भारत का बताया स्पेशल पार्टनर। कहा, दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया। 5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी, इमरान खान के इलाज की मांग की। 73 साल के इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। न्यूयॉर्क के एक चर्च में हुआ जोरदार धमाका, हादसे में एक फायर फाइटर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक निवेश समझौते की शुरुआत का ऐलान किया। जापान ने अमेरिका में कुल $550 बिलियन का निवेश करने का वादा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वह अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में इनडायरेक्ट रूप से शामिल रहेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान, मंत्रिमंडल में एक हिंदू एक बौद्ध समेत 49 मंत्री ने शपथ लिया। पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हंगरी के पीएम का उड़ाया मजाक, कहा, वो अपना पेट बढ़ा रहे, सेना नहीं। अमेरिका के कोलोराडो में ब्राउन आउट के चलते 30 से अधिक वाहनों में हुई भीषण टक्कर, कम से कम 4 लोगों की हादसे में हुई मौत। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे होगा। भारत और नीदरलैंड की टीमें T20 इंटरनेशनल में दूसरी बार होंगी आमने सामने। इससे पहले 2022 में वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सिडनी में भिड़ी थी। T20 वर्ल्ड कप का 35वां मैच आज पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला जाएगा मुकाबला। कोलंबो के सिलीज स्पोर्ट्स क्लब में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा। पाकिस्तान के लिए यह करो या मरो का है मुकाबला। अगर नामीबिया जीता तो T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान हो जाएगा बाहर। पाकिस्तान हारा तो अमेरिका की टीम सुपर 8 में कर लेगी एंट्री। पाकिस्तान जीता तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। साउथ अफ्रीका और यूएई के बीच T20 वर्ल्ड कप का आज 34वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। T20 इंटरनेशनल मैच में पहली बार साउथ अफ्रीका और यूएई होंगे आमने सामने। साउथ अफ्रीका अपने तीनों मुकाबले जीतकर सुपर 8 के लिए कर चुके हैं क्वालिफाई। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश से हुआ रद्द। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंचा। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचा। कनाडा को 8 विकेट से हराया। सलमान खान के पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सलीम खान से मिलने वालों का अस्पताल में लगा तांता, देर रात पहुंचे सलमान और उनके घर वाले। अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आए राजपाल यादव, कहा आरोपियों के खिलाफ हर जगह जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं। चेक बाउंस मामले में अमित शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एक्ट्रेस बोली, मामला पहले ही सुलझ चुका है, कानूनी कार्रवाई करूंगी। धुरंधर 2 की शूटिंग में नियमों के उल्लंघन का आरोप, आदित्य धर का प्रोडक्शन हाउस ब्लैकलिस्ट, बीएमसी ने की कार्रवाई। द केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। 3 राज्यों की 3 कहानियां और प्यार के नाम पर धर्मांतरण। 27 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। हरियाणवी सिंगर विवेक उर्फ हर्ष बुबका को यमुनानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मोहाली स्थित उसके फ्लैट में घुसकर विवेक सहित उसके 2 अन्य साथियों को हिरासत में लिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन हुआ। एक्टर ने पिता की याद में लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट, पिता संग बिताए पलों की अनदेखी तस्वीरें साझा की। एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का कैंसर से हुआ निधन। फिल्म रेड्डी में बनी थी सलमान की मां। 97 साल की हुई आलिया भट्ट की नानी। एक्ट्रेस ने शेयर की बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज।